और ये आप लोग टिटेरी या टिटूरी बोलते होंगे, है ना। ये भी वेटलैंड के पास रहता है, लेकिन पानी में नहीं रहता है, ये पानी के पास में रहता है। तो दिस इज ऑल्सो इंक्लूडेड एज वेटलैंड बर्ड्स, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रजाति जो है, इसका नाम है, ये जो बर्ड्स है कॉमन कुट है, और इसका नाम है ग्रेडेड स्वामी। इसको आप लोग सुने होंगे, क्या बोलते हैं, पानी मुर्गी ना कुछ ऐसे लोकल में बोलते हैं, है ना। तो ये कॉमन कुट है, ये हमको गेज में बहुत कम मिला, और जो झुमका में कुछ मानो 1000 संख्या मिला। लेकिन ये छिंडन इतना छोटा है, जैसे मैंने बताया ना, इंडिया का जो स्मॉलेस्ट जो लेक है, जो रामसर साइड है, लेक मतलब रामसर साइड है, वो एक रेणुका है जो हिमाचल प्रदेश में, जो 0.20 स्क्वायर किलोमीटर, और एक है तमिलनाडु में। इतना एक छोटा एरिया होने पर भी रामसर साइड हो गए, किस लिए? आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ, कभी कभी बड़ा एरिया भी क्षेत्र हो सकता है, लेकिन वहाँ का डाइवर्सिटी कम है। जैसे केवलादेव खाना नेशनल पार्क भरतपुर, वो पहला रामसर साइट है, वो इवन चिल्का लेक जो उड़ीसा का। लेकिन चिल्का और भरतपुर में अंतर क्या है? चिल्का बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन भरतपुर छोटा है। लेकिन जो स्पेसिस डाइवर्सिटी, स्पेसिस डेंसिटी इज वेरी हाई, समझ रहे ना। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग प्रजाति चिड़िया ज्यादा है वहाँ। डाइवर्सिटी मतलब वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, चिड़िया जहाँ देखे फिर चिड़िया ही चिड़िया देखे। तो ये सागर बांध देखा, चिड़िया बहुत था, हजार संख्या में फ्लॉक था। फ्लॉक समय अभी फ्लॉक दिखाया। तो ये कूट हमको बहुत मिला। और कहाँ मिला? अमर में। अमर में तो उससे और ज्यादा मिला। इसका कारण भी हम बताएंगे बाद में, अभी ये करते हैं। ये चिड़िया भी आपको जो अमर है, अमर में, और आपका ये जो छिंडन वाला बोल रहा हूँ, ये दोनों में हमको सबसे ज्यादा चिड़िया मिला, जो डिफरेंट जो पक्षियों प्रजाति मिला, और ये चिड़िया मिला। उसका कारण भी मैं बताऊंगा आगे, पहले आप लोग को देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाकटेल स्पीसीज है, वाकटेल, ये टेल को ऐसे वाक करता रहता है, और दिस इज द इंडिकेटर ऑफ फास्ट विंटर माइग्रेटरी स्पीसीज। अगर ठंडी आ रहा है, ये चिड़िया अगर आपको दिख गया ना, लगेगा ठंडी आ गई, ठीक है ना। ये अक्टूबर का फर्स्ट वीक से आ जाता है, अराइव करता है, और ये हिमालय में मिलता है। इसको आप अल्टीट्यूड में माइग्रेशन कर सकते हैं, लोकल माइग्रेशन भी कर सकते हैं। ये जो इंडियन कार्बोनेट है, लिटिल कार्बोनेट है, ग्रेट कार्बोनेट है, और एक प्रजाति इसमें मैंने नहीं डाला क्योंकि हमको नहीं मिला, इंडियन साग, वो सबसे बड़ा है। ये वाला आप लोग शायद, ये वाला शायद आप लोग दिखे होंगे। ये हर जगह तालाब में छोटे छोटे कहीं भी मिल जाता है। खरौत के पास जाइए, वो तालाब है ना, बस वेटिंग स्टेट जहाँ पे नहीं, वहाँ पे देखेंगे बहुत सा चिड़िया मिलता है। ये चिड़िया आमतौर पे कहीं मिल जाएगी, लिटिल, ये कभी कभार आपको मिलेगा, ये तो बहुत रेयर है ना। तो ये जो कार्बोनेट स्पीसीज क्या करता है, वो डाइविंग करता है, कुछ टाइम में वहाँ पे पानी के अंदर मछली सर्च करता है, फिर जगह मछली पकड़ के लेकर आता है, ठीक है नहीं, फिर कुछ खाता है। आप लोग कभी कभी वीडियो में देखे होंगे चाइना में, ये गर्ल स्पीसीज, ये ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेबी है, लिटिल ग्रेबी है, ये भी एक बतख प्रजाति है। ये बहुत छोटा छोटा है, मुर्गी का चूजा जैसे लगेगा, लेकिन ये एक स्पीसीज है। आपको लगेगा किसका बच्चा है, बच्चा नहीं है। ये छिंडन जगह से आप जाएंगे मंदिर के पास, चुपचाप खड़ा कर देखेंगे, ये सारे चीज दिख जाएगा आपको। जो ग्रेट क्रेस्टेड ग्रेबी है, ये वाला हमको वही आपका छिंडन में कम मिला, लेकिन ज्यादा मिला हमको अमर में, जो पटना में, ठीक है। और ये स्टॉक भी यहाँ जो देख रहे हो, ये ओपन बिल स्टॉक है। यहाँ पे चोंच देखेंगे ओपन है, थोड़ा सा कॉल अटेंड करने जाना, इसलिए ओपन बिल, बिल मतलब चोंच, ओपन बिल स्टॉक। ये क्यों ओपन है पता है? ये इवोल्यूशनल प्रोसेस में अपना चोंच, आप जानते हैं कोई भी स्पीसीज अपना चोंच का हो, चाहे पैर का हो, चाहे अपना विंग्स का साइज, कलर, ये सब इवोल्यूशन प्रोसेस में अडैप्टेबिलिटी है। वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, इवोल्यूशन कैसे होता है, वहाँ का एनवायरमेंटल फैक्टर के लिए होता है, अडैप्टेबिलिटी के लिए होता है। ये घोंगा खाने के लिए अपना चोंच कैसे बनाया है, घोंगा जानते हैं ना, एप्पल स्नेल, पाइला ग्लोबस, ठीक है ना, ओके। तो अगर पाइला ग्लोबस अगर खत्म हो जाए तो ये क्या, ये भी ओलिनेकर स्टेक, बहुत बड़ा बड़ा चिड़िया, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। और ये सारे बतख स्पीसीज है, देखिए जो कमन टील है, यूरेशियन उजियन है, कॉटन पिग्मी गुज है, उसके बाद नॉकबिल डक है, रॉडिसल डक है, स्पॉट, मैंने जो बताया था ना 12 गेज दिखाया था पहले, इसके साथ में हम लोग को ये दिखा था गेज में, और कहीं नहीं मिला हमको। और हम कलेक्टर मैडम को बताए, तो मैडम फोटो तो हम खींच नहीं पाए थे, वो यकीन नहीं की।
बोले हाँ लास्ट टाइम मैंने जा रहा था कहीं, वो गए थे गश्ती में, तो रिटर्न कर रहे थे, पाटना के पास एक आदमी ने 2 हाथ में 2 चिड़िया पकड़ा था, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत सुंदर है प्यारा चिड़िया, रॉडी शेल्डक। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज भी है। ये रॉडी शेल्डक जो है वो हमेशा प्यार में रहता है, बाकी बतख प्यार मतलब जोड़ा में मेल फीमेल हमेशा रहते हैं। जैसे कॉटन पिगमी कुछ होता है, ये आपको छोटा छोटा फ्लॉक मिलेगा, लेकिन कॉमन जो यूरोसियन कॉमन कोट दिखाया था वो हजार संख्या में, या फिर लेसर व्हिस्लिंग डक है ना, ये बहुत सारे हजार संख्या मिलेगा आपको। स्पॉट बिल्डर जैसे आप देख, मैं अभी लेसर व्हिस्लिंग डक बताया था, ये हमको भी जो छिंडान के पास जो जलाशय है वहाँ हमको बहुत मिला, अमहर से भी ज्यादा मिला। ठीक है, इतना छोटा एरिया है, तो मतलब हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये एक हमारा गढ़वाल, ये जो गढ़वाल है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ये लोग इनके साथ रहते थे, लेकिन ये जो प्रजाति है जो थोड़ा साय मतलब हजार संख्या रहते भले, लेकिन वो थोड़ा सा आपके आदमी गया फिर उड़ जाते। ये क्या करते थे, इतना चालाक है, वो चुपचाप साथ रहते थे, और जहाँ के मतलब इतना डिस्टर्ब नहीं होते थे, और जहाँ पे जो दलदल एरिया है जहाँ पे खाने के मिलेगा वहाँ, ये सबसे बहुत प्यारा है, और ये भी एंडेंजर्ड कैटेगरी स्पीसीज है, टफ्टेड पोचर और ये रेड फेस्ट पोचर। ये हमको झुमका के गेज में नहीं मिला, हमको कॉमन पोचर मिला, ये हमको ज्यादा मिला अमहर में, पाटना जो अमहर जलाशय जो खेरी जलाशय वहाँ मिला। टफ्टेड डक और रेड क्रिस्टल बहुत सुंदर है। ये फ्लॉक, इसका फ्लॉक का फोटो मैंने नहीं दिखा पाया, कभी मौका मिले दिखेंगे। ये आईबिस आप लोग देखे होंगे आम पेड़ में, कभी मोबाइल टावर में बैठता है। इसको हल्का मत लीजिए, ये बहुत आज का डेट में बहुत रेयर है, ये वल्नरेबल कैटेगरीज में भी आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ का जंगल है या वेटलैंड है करके आपको मिल रहा है, आपको नॉर्मली आमतौर पे ये नहीं मिलेगा। यहाँ पे देखिए लिटिल रिंग प्रोबर है, सैंड पाइपर है, और जितना सारे क्या बोलते हैं स्टीट है, कैंटिस फ्लोर है, ये सारे सैंड है, ये स्टीट है, ये सारे पानी के किनारे किनारे मिलेंगे। इस सारी चिड़िया, इसको बोलते हैं शोर बर्ड्स। इस तरह का हमको रैप्टर्स मिला। रैप्टर्स मतलब जैसे ब्लैक सोल्जर का ये देखेंगे कभी इलिटरी वाले बैठे हुए, या शिखर ठूंठ पेड़ में मिलता होगा, है ना। ब्लैक काइट ये आपको स्लम एरिया जो कचरा जहाँ रहता है वगैरह के वेटलैंड पास भी हमको भी मिला। और सिक्रा और जो मार्स हैरियर है, ये मार्स हैरियर हमको बहुत इंटरेस्टिंग था, ये जो स्पेसीज ये हमको सिर्फ वहाँ मिला आपको छिंडा जलाशय पास। और ये क्या करते थे, वेटलैंड के पास हवरिंग करते थे, इसको बोलते हवरिंग, है ना, और करके पानी किनारे आते थे फिर ऊपर चला जाते थे। इसका कारण क्या पता है, वहाँ का पानी किनारे किनारे जैसे मैंने बोला ना, वेटलैंड सपोर्टिंग सो मेनी जो फ्लोरल फनल जो डाइवर्सिटी, तो पानी जो वेटलैंड किनारे किनारे है, जैसे घास है या फिर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, वो एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है। वहाँ चूहा बहुत रहते थे, चूहा को खाने के लिए आता था, ठीक है। और इस तरह का हमको कॉमन जो उल्लू है, स्पॉटेड आउलेट मिला, और फिशिंग ईगल, यूएस ईगल। अच्छा, अभी हम थ्रियड्स का बात करेंगे। क्या क्या थ्रियड्स है, एक तो है बायोलॉजिकल रिसोर्स यूज, दूसरा हो गया पोल्यूशन, और तीसरा हो गया नेचुरल सिस्टम मॉडिफिकेशन, चौथा में क्या है ना एग्रीकल्चर एक्वाकल्चर, नेक्स्ट क्या है वाटर रेगुलेशन। थ्रियड्स मतलब क्या है कि जो आर्द्र भूमि है, जो वेटलैंड तरफ क्या उसका समस्या क्या है, उसके ऊपर क्या क्या मुसीबत है ना। देन वाटर रेगुलेशन, ह्यूमन इंट्रूजन एंड डिस्टर्बेंस, ह्यूमन सेटलमेंट्स, दैट इज नॉन एग्रीकल्चर, invasive and other problematic species and genes, transportation and service corridors, climate change and severe weather, energy production and mining, geological events। ये मेरे हम लोग सर के साथ जा रहे थे, झुमका में दिखा। दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी या इसको सिंपली बोल सकते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। आप देखिए जंगल से लोग लकड़ी के ले आ रहे हैं, जंगल काट रहे, तो चिड़िया रात के टाइम कहाँ बैठेगा, घोंसला कहाँ बनाएगा, उनको रेस्टिंग ग्राउंड चाहिए ना। नहीं, जैसे बैट दिन भर कहाँ क्या करता है, रूस्टिंग ग्राउंड, रूस्टिंग कर रहा है बैट नहीं, चमगादड़, और रात को जाता है किसका बागान में जाकर अमरूद खाता है, केला खाता है, लीची खाता है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड फीडिंग ग्राउंड। और जहाँ रेस्ट करता है वो रेस्टिंग ग्राउंड है, रूस्टिंग साइट को बोलते हैं, रूस्टिंग ट्री। अच्छा, ये मॉन्ट्रियस रेकॉर्ड बताता है, मॉन्ट्रियस रेकॉर्ड क्यों होता है। और मैंने इसको थोड़ा जो थ्रियड्स है
आप लोग धीरज रखेंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत संक्षेप में इम्पोर्टेंट चीज डिस्कशन करूंगा। बायोलॉजिकल रिसर्च यूज, बायोलॉजिकल रिसर्च यूज सब क्या सोच रहे हैं? जैसे मैंने बताया ना, लोग पेड़ पौधे काट के ले रहे हैं। अब सर हम दोनों झुमका में देख रहे थे, एक आदमी आके वो आइपोमिया नहीं, आइपोमिया कन्वुलस बेशरम, उसको काट के ले रहा है। क्या करेगा? सुखा के जलाएगा। और वो बेशरम के पास कौन रहता है? जो चिड़िया में पर्पल स्वाप हैन दिखाया, या जो वाटर हैन है, व्हाइट वेस्टर्न वाटर हैन है, देखा सुबह शाम आवाज करता है। बहुत सारी चिड़िया है, उनको एक हाइड प्रोवाइड कर रहा है, हैबिटेट दे रहा है। जैसे मैंने बोला चूहा रहने के लिए, बहुत सारी चिड़िया है। एक इंटरेस्टिंग चिड़िया मैंने दिखा, तो आज इसमें नहीं है, और कलेक्टर मैडम वो यकीन नहीं करते, और मैंने मोबाइल में लिया था। बहुत पेशेंस रखते, वो जो झाड़ियों से निकला था उसका वीडियो मैंने बनाया था, मैडम तभी यकीन की। उसका नाम है रॉडी वेस्टर्न के, बहुत अनोखा चिड़िया है, सुंदर प्यारा चिड़िया। वो भी इस तरह का बेशरम का जो झाड़ियों में छुप के रहता है। तो अगर बेशरम को काट रहे हैं, या लपटा क्लेक में जैसे बोल रहा हूँ वो घास काट रहे हैं, या फिर बायोलॉजिकल रिसोर्स मतलब क्या है? आप केकड़ा खा लोगे, झींगा खा लोगे। मेरे घर के पास एक नेशनल पार्क है, इतर के नेशनल पार्क, तो सेकेंड रामसर साइड ऑफ ओडिशा, ठीक है। तो वहाँ पे लोग बड़े बड़े केकड़ा मिलते हैं, इतना बड़े बड़े केकड़ा, इतने बड़े बड़े झींगा मिलता है, 1 किलो का, आधा किलो का, है ना, 100 ग्राम 50 अलग अलग है। वहाँ स्टूडेंट हैबिटेट है, मानगुर हैबिटेट। तो वहाँ भी नेशनल पार्क होने के बाद लोग वहाँ अंदर नहीं जा पा रहे, जिसके कारण क्या हो रहा है ना, वहाँ एक क्रोकोडाइल स्पीसीज मिलता है जो इंडिया में कहीं नहीं मिलता है, क्रोकोडिलस पोरोसिस, बहुत डेंजर क्रोकोडाइल है। तो क्रोकोडिलस पोरोसिस का जो भोजन हम लोग खा जा रहे हैं, केकड़ा मछली, है ना। तो बायोलॉजिकल रिसर्च, या फिर मछली को जो खाता है, सांप खाता है, वो अगर आप मछली को खाएंगे तो फिर वो सांप को क्या भोजन मिलेगा? इस तरह का बहुत सारी चिड़िया है। आप देखेंगे आजकल बहुत सारे बगुला प्रजाति की संख्या घट रहा है। मैंने जो चिड़िया बताया था ना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो क्रिटिकल इंडियन स्पीसीज है, ये राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र, ये तीनों राज्य में मिलता है। और साउथ में आपको आंध्रा में, तमिलनाडु में कुछ जो गर्मी हैबिटेट में ज़्यादा मिलता है, और राजस्थान में ज़्यादातर ये इलेक्ट्रिफिकेशन मर रहा है। और ये बहुत बड़े बड़े चिड़िया आते हैं, ग्राउंड डोलिंग बर्ड, जैसे आप रैटिट स्पीसीज बोल सकते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच, किवी, रीवा, है ना। तो आंध्रा में एक विलेज है, रोलापोडू विलेज। वो रोलापोडू विलेज इंडिया का पहला कम्युनिटी बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर किया गया। वहाँ का लोकल फार्मर ने वो चिड़िया को बचाया, पता है, पर डे में 3-4 किलो वो खाता है इंसेक्ट्स। तो फार्मर ने सोचा ये तो मेरा दुश्मन नहीं है, ये मेरा दोस्त है, ठीक है। प्रकृति में जितना सारी चीज बना है वो इंसान का दोस्त नहीं, सारे ऐसे दुश्मन नहीं है, दोस्त है। सबका कुछ ना कुछ ह्यूमन के साथ रिलेशन है, सब ह्यूमन के भलाई के लिए उन सबका रोल है, इम्पोर्टेंट रोल, ठीक है ना। चाहे दीमक से लेके हाथी तक, ठीक है ना, सबका रोल है। दीमक का क्या रोल है, कौन बताएगा? दीमक का क्या रोल है बताइए। दीमक को क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल इंजीनियर। क्योंकि धरती पे एकमात्र जीव है जो प्लांट मटेरियल खा के मिट्टी फॉर्मेशन कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता है। केचुआ कर सकता है, लेकिन केचुआ को हरी घास चाहिए, नहीं तो अगर सूखा घास करेंगे वर्मी कंपोस्ट पानी देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट है बायोलॉजिकल रिसोर्स। समझ रहे हैं? कोई भी फौनल या फ्लोरल प्रजाति को आप ले रहे हो, मतलब कंज्यूम के लिए हो, चाहे अपना कोई यूज के लिए, जैसे क्राफ्ट दिखाया, और कुछ भी चीज के लिए, लकड़ी काट के जला कर फूल के लिए करो, तो ये सारी चीजें। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन तो जानते हैं आज के डेट में सब बहुत बड़ा मुद्दा है ना, प्रदूषण। प्रदूषण में हमारा वेटलैंड कैसे खराब हो रहा है, आप लोग बता दीजिए। आप लोग समझ रहे, पेशेंस अभी धीरे धीरे खत्म होने जा रहा है, लेकिन आप पॉल्यूशन कैसे वेटलैंड को ये कर रहे हैं, इम्पैक्ट कर रहे हैं? कभी सोचे हैं वेटलैंड को कैसे पॉल्यूशन इम्पैक्ट करता है? मान लो आप लोग झुमका गया, ठीक है ना, झुमका गए कि बोटिंग करने के लिए गया, न्यू ईयर के दिन गया होगा, गए नहीं गए, नहीं गए, तेरे अच्छे बच्चे, ठीक है। और कोई बच्चे अगर जाते हैं, मैंने देखा था जनवरी 26 दिन, मुझे कोई एक दोस्त ने वीडियो भेजा था, देखा बहुत सारे स्टूडेंट आए। तो जैसे आप कोल्ड ड्रिंक्स बॉटल लिया, मतलब माजा हो सभी पिया, और वो वहाँ झुमका डैम में डाल दिया, ठीक है ना, वो बोतल को डाल दिया। कोई कुरकुरी चिप्स खा रहा है ना, वो फेंक दिया, कोई गुटखा भी फेंक दे रहा है ना। आप एक वीडियो देखे हैं, बहुत वायरल हुआ था, टाइगर अपना मुंह से एक बोतल उठा के ला रहा है, एक टाइगर जेल में, एक स्टॉप डैम है, पानी को जहाँ रोकते हैं ना बांध करके छोटा सा, वहाँ पे एक बोतल पड़ा था, वो बोतल को टाइगर अपना मुंह से उठा के ला रहा है। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ।
आप लोग जो प्लास्टिक फेंक रहे हो या फिर आप लोग पोल्यूशन तो दिखते होंगे, पोल्यूशन पढ़े हो सब्जेक्ट, मतलब कितना समुद्र का हालत क्या है आजकल, हमारा नदी का हालत क्या है, हमारे झील का, तालाब का, हर जगह में प्लास्टिक है। ये एक बहुत बड़ा पोल्यूशन का कारण है। दूसरा कारण क्या है, हम लोग जो पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड किस में बना है, जो पेस्टिसाइड इंडस्ट्री में क्या यूज हो रहा है, हेवी मेटल्स यूज हो रहे हैं। हेवी मेटल समझ रहे हैं ना, मरकरी। यस सर। मरकरी आपका शरीर अंदर जाएगा, क्या करेगा, पूरा आपका ब्लड सिस्टम फटा देगा, हार्ट को। लेकिन ये हेवी मेटल आपको डायरेक्ट नहीं आता है, हमारा फूड चेन के थ्रू आ रहा है। मछली शरीर को गया, मछली को आप खाए, या कोई प्लांट गया, प्लांट को आप खा रहे हैं। एक साग खाते हैं लोग, मार्सिलिया, मार्सिलिया कोटिफोलिया, या फिर जो आइपोमिया एक्वाटिकस, पानी में से होता है, बेशरम जैसे पत्ता दिखने के लिए, जैसे स्वीट पोटैटो जैसे दिखने के लिए ना आइपोमिया का, तो ऐसे पानी होता है, उसको भी खाते हैं लोग। तो प्लांट एक्युमुलेट करता है हेवी मेटल, वो आपके शरीर में आया, अल्टरनेटली ब्लड में गया, ब्लड जाने में कहाँ जाएगा, सेल के पास जाएगा, क्रोमोसोम के पास जाएगा, बाद में डीएनए, नाइट्रोजन बेस सारे को वो डैमेज करेगा। दूसरा, ये जो हेवी मेटल्स है, जो पेस्टिसाइड है, बारिश पानी में, बारिश में जो वॉश आउट होकर आ रहा है खेती से, मैं छिंडाट का बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कोल माइन से पानी भी आ रहा है, खेती में चारों तरफ खेती है, पानी आ रहा है। तो ये जो हेवी मेटल है, ये पोल्यूट किया, उसके बाद क्या होता है, ये आपका जो घोंघा है, जो मेंढक है, जो सांप है, उनका एक सेल को भी डैमेज कर रहा है, इनका एम्ब्रियो को भी डैमेज कर रहा है, ना कि बाकी जो फिश स्पीसीज का क्रोमोसोम का एवोल्यूशन कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे स्टडी हुआ है, मतलब मैं इन्वॉल्व, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हूँ, जो मेरे कॉलेज लोग कर रहे थे। नेचुरल सिस्टम मॉडिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम मॉडिफिकेशन मतलब एक नेचुरल सिस्टम है, आप उसको अलग कर दे रहे। आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताना चाहता हूँ, मुंबई के पास जितना सारे फ्लैट बना है, अपार्टमेंट बना है, शॉपिंग मॉल, वो कैसे बना है पता है आपको, पहले वो मैनग्रोव हैबिटेट था। मैनग्रोव का इंपॉर्टेंस तो बता दिया ना आप लोग शॉर्टकट में। यस सर। मैनग्रोव हैबिटेट को माफिया लोग ने रात एसिड डाल दिया और पेड़ मर गए। जैसे आजकल देखा ना, खेती किनारे किनारे गडलिंग कर देते, गडलिंग समझते हो ना, पेड़ का स्याप उड़ काट देते, वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं पता, तो पेड़ मर गया, रेंजर साहब बोलते फिर काट ले, डाली धीरे धीरे ये करेगा, सूखेगा। जब कोई नाकेदार आ गया, फॉरेस्ट गार्ड आ गया, रेंजर आ गया, अरे क्यों काट रहे हैं सर, पेड़ सूख गया, मर गया ना, इसलिए काट दो, ठीक है ना। ये भी एनक्रोचमेंट का एक पार्ट है, लेकिन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का लेवल है। मैं तो एक्वाटिक का बात कर रहा हूँ, वेटलैंड का बात कर रहे हैं। तो नेचुरल सिस्टम का मॉडिफिकेशन, अभी रिसेंटली दिसंबर महीना में एक रिपोर्ट आया है, जो थाने क्रीक है, मुंबई पास थाने क्रीक, वहां देखेंगे लाख लाख में फ्लामिंगो, फ्लामिंगो जानते हैं, एक अनोखा चिड़िया, उसका जो चोंच है, यहाँ तो हमको नहीं मिला इसलिए हम नहीं लिखा, चिल्का में देखेंगे लाख लाख, मतलब 7 लाख 8 लाख। अब गुजरात कोस्ट में, मुंबई कोस्ट में सुंदर मिलते हैं, वो इस तरह का ये सब, वो दलदली में जाके ऐसे ऐसे खाता है, जिसको बोलते हैं सरफेस फीडर। वो क्या करता है, स्पिरुलिना के algae खाता है। वो स्पिरुलिना में एक प्रोटीन है, वो प्रोटीन एक्सप्रेस करता है, इसलिए उसको देखें उसका विंग्स कलर पिंक कलर होता है, जो उड़ता है ना बहुत सुंदर लगता है। तो वो थाने क्रीक के पास इतना पोल्यूशन है, जो मैंने बताया, इंडस्ट्री अपना प्लान, जो एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्री से इतना सारे गंदगी पानी आ रहा है, या बारिश में इतना सारे वो बोला ना फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का वो वॉश आउट कहीं आ रहा है, ये सारे वहाँ का जो एक्वाटिक इकोसिस्टम में जितने सारे फ्लोरल स्पीसीज सारे अफेक्टेड हो रहे हैं। ये रिपोर्ट आया है रिसेंटली, पिछले महीना थाने क्रीक का, ठीक है। जैसे मैंने बताया, भोपाल में अभी 2-3 साल पहले वहाँ का जो बहुत बड़े जो तालाब है, झील है, उसको रिनोवेशन किया गया जेसीबी में खुदाई। लेकिन बहुत सारे शहर में देखो, वो तालाब छोटे बड़े गाढ़े जितने सारे वेटलैंड, सारे मिट्टी फिलअप करके शॉपिंग मॉल अपार्टमेंट बन गया। तो दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिस्टम मॉडिफिकेशन। एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर, एग्रीकल्चर खेती कर रहे हैं जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर कर रहे हैं, इसलिए हमको क्या करना है, अल्टरनेटली बायो पेस्टिसाइड यूज करना है, ऑर्गेनिक खेती बनाना है। आपको पता है सोनातर के आसपास जाएंगे लोग फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड यूज नहीं करते, वहाँ गोबर खेती करते हैं। जितना भी बोले वो जाए बटारिया आलू, वहाँ देखे आसपास गाँव में एक बहुत अच्छा चीज है। और एक्वाकल्चर मतलब जैसे प्रॉन कल्चर है, आपको पता है टाटा कंपनी प्रॉन कल्चर करता है उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, हजार एकड़ में। ये खेती करने के कारण वहाँ जो ईस्टर्न हैबिटेट है, जो लगून है, ये सारे नेटिव स्पीशीज इंपॉर्टेंट है। दूसरा है वाटर रेगुलेशन, पानी को जैसे मिस यूटिलाइज कर रहे हैं। दूसरा है ह्यूमन इंट्रूजन एंड डिस्टर्बेंस, इंसान जा रहा है मछली पकड़ रहा है, ठीक है ना, जैसे टूरिज्म के कारण ये सारे आएगा। ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड नॉन एग्रीकल्चर, ह्यूमन सेटलमेंट्स
ह्यूमन सेटलमेंट्स में क्या समझते हो? मतलब इंसान का बसवास, तो